हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सवाल बेमिसाल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लेकिन हमने उसकी कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना दिया था। आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 है। इसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हम एक अलग टाइप करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशीष का मासिक वेतन 11,000 है। वह 4,000 घर के किराए पर और 1,500 बिलों पर खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उसका वेतन कितना है? वेतन है उसका मासिक वेतन मंथली वेतन बता रहा हूँ 11,000। 4,000 वो खर्च कर दे रहा है और 1,500 और खर्च कर दे रहा है, तो टोटल वो 5,500 खर्च कर दे रहा है। टोटल 5,500 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 11,000 उसका वेतन है, 5,500 खर्च कर रहा है, तो 5,500 वो बचा रहा है। तो दोस्तों 5,500 वो बचा रहा है। एक महीने में 5,500 बचा रहा है, लेकिन उसकी बचत एक साल की पूछी है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑप्शन में मिल भी जाता है, लेकिन उनका गलत हो जाता है आंसर। हमें क्या करना है, एक महीने में, एक साल में एक महीना वो आता है, उसका जन्मदिन होता है उस महीने में, वो उस महीने का तो वो बचा ही नहीं पाता है, वो खर्च कर देता है उस महीने तो सारी इनकम। तो जन्मदिन वाले महीने की बचत नहीं हो पाती है, तो हम 12 नहीं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5, 11 पन्ना 55 और 5 60, 60,500 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक महीने 385 यातायात पर खर्च करता है और 2,725 किराने पर खर्च करता है, शेष उसकी बचत हो जाती है, तो उसकी मासिक वेतन बताना है। अगर दोस्तों ये बचत हो रही है, इसकी बचत हो रही है, अगर वो किराए पर खर्च नहीं करता, किराने पर और यातायात पर खर्च नहीं करता, तो उसकी कितनी बचत हो पाती वो देखते हैं। इनको ऐड कर देंगे हम। 5 और 1 6 और 5 11, 1 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 8 और 5 13, 3 कैरी 1, 7 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 3 17, 7 कैरी 1 और 2 और 1 3, 3,731 रुपये वो बचा लेता। ये 3,731 रुपये जो हैं ये बचा लेता। अगर मैं मानूँ, इसे हटा दे रहा हूँ, 3,731 को अभी लिखूँगा। उसका वेतन था X रुपये, यहाँ 3,731 लिख दे रहा हूँ। अगर उसका मासिक वेतन X था, 74% घर के किराए पर खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? कितना परसेंट? 74% खर्च कर दे रहा है, तो बचा रहा होगा 26%। 26% की वैल्यू हमको दे रखी है, ये 3,731। अब हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। पहले तो इसे काट लेंगे 13 बार 2 से, ये 50 बार, ये 50 उधर जाएगा तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये 13, यहाँ से 50 ख़त्म हो गया, 13 नीचे आ जाएगा। अब हमको दिखाई दे रहा है ये 25 का मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है,
राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, 10% घर के किराए पर, 7% मनोरंजन पर और 6% परिवहन पर। यदि वह महीने के अंत में इतना बचा रहा है, वो 1880, तो उसका मासिक वेतन क्या है। दोस्तों इसमें क्या गलती करते हैं लोग, एक्स मान लेते हैं वेतन और ये करने लग जाते हैं 30% खर्च कर रहा है तो 70% बचा रहा होगा, यहाँ 10% खर्च कर रहा है तो 90% बचा रहा होगा। लेकिन ये सक्सेसिव ये जब लगता है जब वो शेष का यानी कि रिमेनिंग बोलता है बीच में। यहाँ लेकिन कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है, शेष का, रिमेनिंग, ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, सीधे जोड़ देंगे उसको, सीधे जोड़ देंगे। 30 हमारा भोजन पर खर्च कर रहा है, 30 और 10% घर पर खर्च कर रहा है, घर के किराए पर, 40 हो गया, 40 और 7 47 और 47 और 6 53, वो 53% खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना, 47%। 47% वो बचा लेगा। और यहाँ कितना बचा रहा है, 1880। 100 इधर जाएगा, 2 जीरो ये वाला उधर चला गया, 47 से ये नीचे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। यही पूछिए, यानी कि 3 जीरो तो हमारा आने वाला है, तो हमारा ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन। अब हम डिजिटल सम लगाएंगे, 7 और 4 11, यहाँ 2 बन रहा है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 1 बनाने के लिए नीचे डिजिटल सम। यहाँ पे 7 और 4 11, 11 2, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना होता है। 8 और 8 16 और 17, 17 का मतलब 8, 8 पंजे 40, 40 का मतलब 4, डिजिटल सम हमारा 4 आना चाहिए। 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च कर रहा है, शेष का 60% किराने पर खर्च कर रहा है, शेष का 40% अन्य खर्चों पर खर्च कर रहा है। यदि वह एक महीने में 7056 की बचत करता है तो वह किराने पर कितना खर्च कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उसकी, अगर मैं इनकम एक्स मानूं तो वो 30% किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 70%। और वो पूछ रहा है किराने पर, तो शेष का यानी कि अभी ये बचा हुआ है 70%, एक्स का 70% बचा हुआ है 30% खर्च करने के बाद, अब इसका 60% किराने पर खर्च कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है, इसका 60% निकाल देना है, इसका 60% निकाल देना है। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये 3 बार, ये 50 बार, 7 या 21, 21/50, एक्स का 21/50 हमको निकालना है, एक्स का 21/50 निकालना है हमको, एक्स का 21/50 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स का 21/50 निकालना है। अगर उसकी इनकम में एक्स मान लूँ तो 30% किराए पर खर्च कर रहा है, तो 70% बचा रहा होगा, 70% का मतलब 7/10 बचा रहा होगा। अब उस बचे हुए का इसका 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचा रहा होगा, किराने पर 60% खर्च करके 40% बचा रहा होगा, 40 का मतलब 2/5। अब वो 40% अन्य खर्च कर रहा है तो 60% बचा रहा होगा, 3/5। ये हमको बचत दे रखी है 7056 के बराबर। इसको हमको छेड़खानी नहीं करनी है, मैं बता दूंगा बाद में क्यों। ये पहुंचाना है उधर, 3 से काटना है, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 5 15, 3 दूनी 6, 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 11 76 टाइम। अब ये 5 गुणा 5, ये वाला उधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। अब हमको ये 7/10 की वैल्यू निकल आई, ये जो भी सॉल्व करने पे जो भी आएगा 7/10, एक्स का 7/10। हमको निकालना है एक्स का 21/50। इसका मतलब ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 हो जाएगा। इधर भी हमको क्या करना है, इसमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से 5 कट जाएगा और हमारा 5 का मल्टीपल आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन बी खत्म। 5 और 3 का भी मल्टीपल आंसर होगा। 4 4 10 18, 5 और 5 10 और 1 11, ये नहीं कट रहा है 3 से। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, इन दो के मल्टीपल से हमारा ऑप्शन टिक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% और 10% जीपीएफ में भेजती है। 15% बचत बैंक खाते में बचाती है और शेष राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। तो वह कितना ईएमआई भुगतान करती है, इसे देखते हैं। दोस्तों इसकी मासिक आय 80,000 है। चलिए देखते हैं। 80,000 इसकी मासिक आय है और ये बोल रहा है कि शिक्षा पर 15% और 40% खर्च मतलब घरेलू मामलों पर, 10% जीपीएफ में और 15% की बचत खाते में। तो इसका मतलब ये शेष का नहीं बोल रहा, सीधे सीधे हम इनको जोड़ देंगे। 15 और 15 30 और 40 70 और 10 80। 80 अगर वो खर्च कर रही है तो 20% बचा रही होगी। वही शेष जो बचा हुआ है वही ईएमआई को जा रहा है 80% खर्च करने के बाद। तो इसका मतलब 20% ईएमआई को जा रहा है। इसका 20% कितना होगा, 8 दूनी 16,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपने वेतन का 60% घर पर और 20% किराए पर और शेष वेतन के 80% एक ट्रस्ट को दान करता है। अब शेष वेतन यहाँ पे आया है दोस्तों। अब यहाँ के बाद सक्सेसफुल लगाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो ऐड होगा। पूछ क्या रहा है, यदि उसके पास 20,000 बचते हैं तो उसका वेतन पूछ रहा है। अगर मैं उसका वेतन अगर मैं एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 60% घर पर खर्च कर रहा है, 20% किराए पर। इसका मतलब 80% खर्च कर दे रहा है, 20% फिर भी बचा रहा है। 1/5 20% का मतलब इतना बचा रहा होगा। और इसका बचे हुए का 80% वो दान दे रहा है। तो बच कितना रहा होगा इसका दान देने के बाद, 80% दान के बाद 20% बच रहा होगा। इसका मतलब 1/5 बच रहा है फिर से। और अब उसके पास बच कितना रहा है, 20,000 बच रहा है। 5 25, 25 दूनी 50, 50 के बाद 5 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसका वेतन इतना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च कर रहा है। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। शेष राशि का 35% अन्य सभी खर्चों पर उपयोग किया। यदि इसके पास अब भी
1,62,435 रुपये बचे हैं, तो उसका मासिक आय बताना है। अगर उसका मासिक आय अगर x है तो उसने 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा हुआ 7/10। अब बचे हुए का 15% खर्च कर दिया। 15% का मतलब बोले तो 3/20 अगर खर्च कर दिया तो 17/20 बच रहा होगा। 17/20 अगर बचा हुआ होगा उस पर। अब इसका भी 35% वह अन्य खर्चों पर खर्च कर दे रहा है, तो 13/20 बच रहा होगा। 65% बच रहा होगा। 65% मतलब 13/20 बच रहा होगा। और उसके पास अब बच कितना रहा है? 1,62,335। अब इसमें दोस्तों हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल सम लगाते हैं, कैसे लगेगा? यहाँ कितना 8, ये 4, 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, 7 पंजे, यहाँ 5 बच रहा है, ये मिला के 5, ये 5 7 में मल्टीप्लाई होगा, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8, ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 2 दूनी 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको सॉल्व करना है बस इतना, इसका डिजिटल सम निकालना है। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 4 3 12, ऊपर आ रहा है हमारा 3, 8 में नीचे ऊपर 8 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 64 बन जाएगा। 64 का मतलब 1, नीचे 1 बनाना होता है डिजिटल सम देखते हैं तो। 8 3 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, हमारा डिजिटल सम 6 आ रहा होगा दोस्तों। इसका 9 आ रहा है, ये ख़त्म। इसका हमारा 12 3 आ रहा है, ये ख़त्म। इसका 9 आ रहा है, ये ख़त्म। 4 और 2 6, 6 हमारा इसी का आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।